हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको आपके सब्सिडरी पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आपको इस चैनल पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया था आपका केमिस्ट्री सब्सिडरी का, और 3 का ए हम लोगों ने कर लिया था। आपका जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन था, ये रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन भी आपका मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है। आपका पर्किन रिएक्शन और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दोनों को आप काफ़ी अच्छे से तैयार करना, क्योंकि चांस है आपका कि ये भी आपका इस साल भी पूछा जा सकता है। तो पर्किन रिएक्शन का सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड व्हेन हीटेड विद द एनहाइड्राइड ऑफ एन एलिफेटिक एसिड containing 2 alpha hydrogen in the presence of its sodium or potassium salt in condensation to form alpha beta unsaturated aromatic acid। तो इस रिएक्शन को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनाते हैं। तो देखिए हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं। बेंजल्डिहाइड जो है आपका, जब एसिडिक एनहाइड्राइड से आपका रिएक्ट करता है, CH3CON एक कैटलिस्ट है आपका, तो हम लोग को क्या देता है, सिनेमिक एसिड देता है और एसिटिक एसिड देता है। मोस्टली आपका जो आप पर्किन रिएक्शन का जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपका सिनेमिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसके मैकेनिज्म में आपका है अटैकिंग ऑफ बेस ऑन एनहाइड्राइड रिजल्टिंग इन कार्बन अनायन। आपका सबसे पहले हम लोग सारा मैकेनिज्म लिखेंगे और उसके बाद हम लोग सारा उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो अटैकिंग ऑफ बेस ऑन एनहाइड्राइड रिजल्टिंग इन कार्बन अनायन। Now this anion attack on the carbon of aldehyde, this produces an intermediate and finally it produces unsaturated anhydride with the elimination of hydroxyl group. Now the product is hydrolyzed and we finally get alpha beta unsaturated acid। तो जब CH3CONA का आपका होगा तो ये आपका CH3CO माइनस देगा और Na+ देगा। फिर CO माइनस जो हम लोग को यहाँ से आया है वो जब आपका H3COO CH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको देगा CH3COOH और आपका एक कार्बो अनायन देगा CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इस पर आपका निगेटिव चार्ज आएगा और फिर आपका ये जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो फिर ये आपको देगा अल्कोक्साइड आयन देगा, और अल्कोक्साइड आयन जब आपका CH3COOH इसमें से H का आपका जब एलिमिनेशन होगा तो ये आपका देगा बीटा हाइड्रोक्सी एनहाइड्राइड देगा आपको। और जब इसका हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है आपका ये बेंजीन है, C डबल बॉन्ड CH CO सिंगल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। और जब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे आपका, तो हाइड्रोलाइज करने पे हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग को वो होगा हमारा सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया और सबसे मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देख लिया इसका, और हम लोगों ने पर्किन रिएक्शन क्या होता है वो भी देख लिया। तो हम लोग का भी आपका 3 का ए था। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार करना। अब बी है आपका, इफ़ वाटर इज़ मोर एसिडिक दैन इथाइल अल्कोहल एक्सप्लेन। तो हम लोग को अगर वाटर जो है आपका एसिडिक होता है, आपका एसिडिक है अल्कोहल से, तो उसको एक्सप्लेन करना है हम लोग को। तो वाटर इज मोर एसिडिक दैन इथाइल अल्कोहल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन which destabilizes the hydroxide ion and makes it tougher for the oxygen to donate the proton. Also, as water loses H+ ion, it forms hydroxide which is not stabilized by resonance, and water with a pH greater than ethanol is more acidic than ethanol, ठीक है। यहाँ पे आप इथाइल अल्कोहल कर देना या इथेनॉल जो भी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। एक्सप्लेन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड और हाउ लैक्टिक एसिड रिएक्ट विथ। पहले हम लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताना है लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड का, और फिर लैक्टिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करेगा CH3OH PCl5 HI2 ये सब के साथ देखना है। तो आपका जो HI के साथ है ये आपका 2016 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, और ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका 2020 और 2018 दोनों में रिपीट किया गया है। तो देखते हैं। एज वी नो डैट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Optical isomerism have the ability to rotate the plane polarized light.
This property is often referred to optical activity. If we talk about optical isomerism of lactic acid, then we can say it contains one chiral carbon. यहाँ पे आपका लैक्टिक एसिड का ये जैसे हम लोग का यहाँ पे है द chiral carbon is shown by the asterisk. ये जो हमारा साइन होता है इसको हम लोग asterisk बोलते हैं. We know that optical activity is defined as the ability of the compound by which it rotates the plane polarized light. If lactic acid react with CH3OH, we will see, देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. The compound is considered as optically active when it rotates the plane polarized light by passing through it. The optical rotation is the angle by which it rotates the plane polarized light when the light passes through the compound. The optical rotation is determined by the chiral carbon and its molecular structure. From the given reaction, it is clear that the reactant and the product are not the same as the configuration changes and the sign of the optical rotation of the product is different from the reactant. In this reaction, enantiomers are formed as the configuration changes from R to S. When lactic acid treated with PCl5, in order to understand in better way, first we will draw the structure of lactic acid and see the reactivity of the attached groups in it. PCl5 mainly releases the chloride ion as the nucleophile. This chloride nucleophile will attack the reactive site in the compound. The formula of the lactic acid is C3H6O3. It is a white crystalline solid and soluble in water. When in aqueous state, it is a colorless solution. It is also called alpha hydroxy acid because of the presence of the hydroxyl group in the adjacent carboxyl group. It is an ionizable molecule which dissociates in carboxylate ion and a proton. It is more acidic than acetic acid because of the intramolecular hydrogen bonding between hydroxyl group and carboxyl group. फिर आपका ये स्ट्रक्चर है आपका. We know that when lactic acid is treated with HI would result, ये PCl5 के साथ जब लैक्टिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, वो है आपका. फिर जब HI के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोपेनोइक एसिड देगा आपका. और फिर जब आपका भी I2 के साथ जब रिएक्ट करेगा, देखते क्या मिलता है. तो वी नो डैट व्हेन लैक्टिक एसिड रिएक्ट विथ I2 इट यूजुअली डज नॉट रिएक्ट. ठीक है. If we talk about optical isomerism of tartaric acid, then we know tartaric acid contain 2 chiral carbons. Tartaric acid, the 2 chiral carbons are shown by asterisk. यहाँ पे भी आपका asterisk से आपको दिखाया गया दो आपका जो है tartaric acid का क्या, वो आपका जो chiral carbon जो 2 है आपका. फिर 4 forms of tartaric acid are known, of which 2 are optically active and 2 are optically inactive. The 2 optically active forms are mirror images of each other but not superimposable. That is, they are enantiomer. ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. अब हम लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन चेन एंड रिंग चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा. तो फिर देखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.